हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से ये जो मार्च की एफएनओ एक्सपायरी हुई थी, ये एक स्पेशल एक्सपायरी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी सालों के बाद हमें ऐसा देखने को मिला कि चौथा कंसेक्यूटिव महीना हमें लॉस में देखने को मिला, अगर हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी निफ्टी की प्राइस को कंपेयर करें। और उसी से रिलेटेड एक और एनालिसिस में आज लेकर आया हूं। तो हमें निफ्टी में एक स्पेशल तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है कि चौथी कंसेक्यूटिव महीना यानी कि फोर्थ कंसेक्यूटिव महीने में हमें लॉसेस देखने को मिले हैं। तो 4 बार निफ्टी ने रेड कैंडल्स बनाए हैं, अगर आप मंथली चार्ट को देखें। अब आप शायद इसको इग्नोर कर रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो गया तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2000 से लेकर अभी तक ये तीसरी बार ऐसा पैटर्न बना रहा है। तो 2001 में एक बार बना था, 2016 में एक बार बना था और अब 2022 में एक बार बन रहा है। और अगर हम 2000 से पहले की बात करें तो हमें 3 बार ऐसा देखने को मिला निफ्टी में, 94, 96 और 98। ये पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, जब 2 महीने 3 महीने प्राइजेस लगातार गिरते हैं तो कहीं ना कहीं से बाइंग इमर्ज होती है उस डिप का फायदा लेने के लिए। और जब ऐसा नहीं होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट में बाइंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आइए पहले हम एक एक इंस्टांसेस को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि अब जो पैटर्न बन रहा है वो किससे सबसे ज़्यादा जो है सिमिलर है, और उन पैटर्न्स जब वो बने तो उसके बाद निफ्टी में क्या हुआ और क्या वही चीज़ अब निफ्टी में हो सकती है। तो हम हर एक केस को थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे और उससे कुछ खास चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि जब वो पैटर्न बना तो वो ऑल टाइम हाई से कितना नीचे था, और वो पैटर्न बनने के बाद कितनी गिरावट हुई या वहाँ से कितना मार्केट ऊपर गया और कितने महीने तक मार्केट गिरता रहा, यानी कि प्राइस करेक्शन भी देखेंगे और टाइम करेक्शन को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहला इंस्टांस हम देखते हैं 1994 का। तो अगर इस पैटर्न को देखें तो सितंबर 94 में ये पैटर्न बनता है, और जब चौथा कैंडल कंप्लीट होता है तो 4 महीने बाद जनवरी 95 में वो कंप्लीट होता है। और ये जब पैटर्न बन रहा था तो ये ऑल टाइम हाई से 14% नीचे था, यानी कि जो चौथा कैंडल बना वो ऑल टाइम हाई से 14% के नीचे था। और वहां से जब वो चौथा कैंडल बन गया तो उसके बाद 34% की गिरावट निफ्टी में हमें देखने को मिली, और उसके बाद 47 मंथ्स तक मार्केट प्रेशर में रहे, यानी कि टाइम करेक्शन होता रहा। इसके बाद जो इंस्टेंस बनता है वो 2 साल के बाद बनता है 96 में। और उस वक्त क्या होता है, जुलाई 96 में यह पैटर्न बनता है, और जब यह पैटर्न बनता है तब तक 33% की गिरावट हो चुकी थी ऑल टाइम हाई से, और यह पैटर्न बनने के बाद जो है करीब 14% का फॉल होता है, और 26 महीने तक निफ्टी में प्रेशर रहता है और टाइम करेक्शन होता रहता है। इसके बाद एक बार फिर अगला पैटर्न इस तरीके का बनता है 98 में, और उस वक्त क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो पैटर्न बनता है मई 98 में, और उसके बाद जो चौथा रेड कैंडल बनता है वो अगस्त 98 में बनता है, और ये पैटर्न बनता है ऑल टाइम हाई से 37% नीचे। और यहां से क्या होता है, यहां से 4% की और फर्दर गिरावट होती है, और उसके बाद 35 मंथ्स यानी कि 3 इयर्स का टाइम करेक्शन होता है, यानी कि दोबारा से मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल को पार नहीं करता है। इसके बाद इसी तरीके का पैटर्न हमें जून 2001 में मिलता है, और उस वक्त क्या होता है कि तो जून 2001 को पहला कैंडल बनता है, उसके बाद 4th कंसेक्यूटिव रेड कैंडल सितंबर 1 को कंप्लीट करता है, और जब ये पैटर्न बनता है तो उस वक्त प्राइस ऑल टाइम हाई से 49% नीचे बनता है, और यहां से कोई टाइम करेक्शन नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी जो है बॉटम लेवल पर ही उस वक्त
रहता है। तो जैसे ही ये पैटर्न बनता है वहाँ से रिवर्सल भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये पैटर्न जब बनता है तो वहाँ से मार्केट नीचे ही जाता है, यहाँ से रिवर्सल भी होता हुआ हमें दिखा है। अब अगर हम अब इसके बाद जो पैटर्न बनता है वो नवंबर 15 को बनता है और वो ऑल टाइम हाई से 23% नीचे बनता है और वहाँ से एक तरीके से वो बॉटम बनाता है। उसके बाद कोई टाइम करेक्शन नहीं होता है और वहाँ से रिवर्सल होता है। तो दोस्तों ये 4 इंस्टांसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आइए इस वक्त के जो करंट पैटर्न बन रहा है आज के टाइम पर वो मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर आप पैटर्न देखिए तो हमारा ये पैटर्न शुरू होता है दिसंबर 2022 में और जब 4th कैंडल कंप्लीट होता है तो इस वक्त का जो करंट प्राइस क्या है 17,350 के आसपास। तो हम ऑल टाइम हाई से 8% डाउन है। तो यहां से क्या होने वाला है, अगर हम पिछले सारे इंस्टांसेस को करंट सिचुएशन से कंपेयर करें तो क्या होने वाला है। तो पहली चीज़ तो अगर आपने पुराने इंस्टांसेस को ध्यान से देखा है तो वहाँ पे हमें 2 तरीके के पैटर्न दिखते हैं। एक, जब हमें इस पैटर्न बनने के बाद काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है, टाइम करेक्शन भी देखने को मिलता है, और 2 इंस्टांसेस में ऐसा हुआ कि वहाँ से रिवर्सल भी होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस केस में रिवर्सल होता हुआ हमें दिखा है और किस केस में रिवर्सल होता हुआ हमें नहीं दिखा है। तो अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपने नोट कर लिया होगा कि जब हम ऑल टाइम हाई के पास रहे और ये पैटर्न बना तो हमें डीप फॉल देखने को मिला, अच्छा खासा टाइम करेक्शन भी देखने को मिला। और जब हम ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट के बाद हमने जब इस पैटर्न को बनाया तो वहां से हमें रिवर्सल भी देखने को मिला। देखिए, जब 4 रेड कैंडल्स बनती हैं इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि सेलिंग हो रही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये हर किसी को पता है। लेकिन ज़्यादा सेलिंग जब हाई लेवल पर होती है और ज़्यादा सेलिंग जब लो लेवल पर होती है तो इसमें बहुत डिफरेंस होता है। जब हाई लेवल पर ज़्यादा सेलिंग होती है तो जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स है, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है, वो सेल करता है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा हुआ है। वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करता है और वो किसको माल बेचता है, रॉबिनहुड को बेचता है, रिटेल को बेचता है। और जब मार्केट 20%, 30%, 40% गिर चुका होता है उस वक्त जब सेलिंग होती है तो कौन सेल कर रहा होता है, रिटेल और रॉबिनहुड सेल कर रहे होते हैं। क्यों सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अब सारी होप को छोड़ दिया। और खरीद कौन रहा होता है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर उस वक्त खरीद रहे होते हैं। तो इस वजह से जब काफ़ी फॉल के बाद हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है तो वहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। और जब काफ़ी राइज के बाद ये पैटर्न हमें देखने को मिला, जब देखने को मिला तो वहाँ पे हमें भारी गिरावट देखने को मिला। अब आइए करंट सिचुएशन को देखते हैं। तो इस वक्त हम सिचुएशन कहाँ खड़ी है, तो हम ऑल टाइम हाई के आसपास खड़े हुए हैं। 8% डाउन है अगर हम 18,800 से कंपेयर करें। और आज आपने देखा किस तरीके से मार्केट ग्रीन में रहा। ऐसे ही अगर 2-3 और मूवमेंट हो गई तो हो सकता है वापस से हम 18,000 भी पहुंच जाएं। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऑल टाइम हाई पर खड़े हुए हैं और ऑल टाइम हाई पर हमें इतनी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर माल बेच रहे हैं, रिटेल, रॉबिनहुड माल को खरीद रहे हैं। तो अगर आप आज के इस पैटर्न को पास्ट के जो पैटर्न्स मैंने दिखाए उससे कंपेयर करें तो हम सबसे ज़्यादा क्लोज किस पैटर्न के पास हैं, हम सबसे ज़्यादा क्लोज जो है 94 में जो पैटर्न बना था उसके पास है। उस वक्त ये जो पैटर्न बना था ऑल टाइम हाई से 14% नीचे बना था। इस वक्त हम 8% नीचे हैं। तो अगर हम ये मानते हैं कि पैटर्न्स रिपीट होते हैं और पैटर्न्स अगर रिपीट नहीं होते हैं तो हम चार्ट पैटर्न्स को क्यों पढ़ते हैं, कैंडल पैटर्न्स को क्यों पढ़ते हैं। तो अगर पैटर्न रिपीट होता है तो हम 94 वाली सिचुएशन देख सकते हैं। तो अगर इस पैटर्न को हम जरा एक बार छोड़ के मार्केट के फंडामेंटल्स को थोड़ा अगर समझने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है, और ये बार बार मैं आपको रिपीट करता हूं, शेयर करता हूं। तो देखिए, कोविड आया, कोविड आने के बाद स्टिमुलस आया, बहुत सारा पैसा, करेंसी छापी गई,
वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आया। क्यों आया? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम हो गए थे, गिराए जा रहे थे दुनिया भर में, लोगों के रिटर्न्स नहीं बन रहे थे और इक्विटी मार्केट में जो है उस वक्त मोमेंटम दिख रहा था, तो दुनिया भर का पैसा वहाँ पर आया। तो वो सारा पैसा अपना ठिकाना ढूंढ रहा था और अब पिछले 2 सालों में वो अपने अपने ठिकाने पहुंच गया। अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इक्विटी में रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तो वो सारा पैसा जो है वापस से बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट में या अपने जहां से ओरिजिनेट हुआ था वहां पे जा रहा है। अब देखिए, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बैंक ऑफ जापान के नए जो है गवर्नर आ गए हैं, मिस्टर ओइडा, और उन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। दोस्तों, मैंने आपके कुछ साथ शेयर किया था कि किस तरीके से जापान दुनिया भर में इन्वेस्ट करता है क्योंकि वहां पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं। और ये जो नए जापान के जो गवर्नर आए हैं, ये चाहते हैं कि जापान का पैसा जापान में लौटे क्योंकि बाहर में रिस्क बढ़ रहा है। तो वो ऐसे पॉलिसी चेंजेस कर रहे हैं कि पैसा दुनिया भर से निकलकर वापस जापान अपने घर जाए। दोस्तों, जापान जो है $3 ट्रिलियन का उनके दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट है, हर कंट्री में है। और अगर आप देखिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। 10% उनका जो कर्जा है वो जापान ने दिया है। अगर आप नेदरलैंड में देखें, वहां पर भी 10% का उन्होंने कर्जा लिया है। बस ब्राजील में 7% का जितना भी कर्जा ब्राजील ने लिया है, बॉन्ड हो चाहे डेट हो, वो जापानीज लोगों का है। इंडिया में भी करीब 4 से 5% जो कर्जा है वो जापान का है। तो ये सारा पैसा धीरे धीरे, ऑफ कोर्स ये 1 महीने 2 महीने में नहीं जाएगा, कई सालों में जाएगा, लेकिन ये सारा पैसा निकल कर वापस जापान जाएगा। इसी तरह जहां जहां बाहर का पैसा लगा है वो वापस लौट कर अपने घर जा रहा है। और इसी वजह से आप देखिए, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स कटोरा लेकर घूम रहे हैं डेट के लिए। 3 कंपनीज हमारी इंडिया की हैं जो इस वक्त डेट के चपेट में हैं, उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको अब अपने डेट को रिफाइनेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है और वो पैसे के लिए भटक रही हैं। उसमें से एक आध जो है हो सकता है सरवाइव ना भी कर पाए। अगर हम अपने टॉप कॉर्पोरेट्स को भी देखें, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लाखों करोड़ों के उनके डेट हैं और ये वो कंपनियां हैं जिनके सीईओज के पोस्टर जो है आप अपने कंप्यूटर पे और मोबाइल पे रखते हैं और उनके जो है गुणगान करते हैं। तो ओवरऑल ये सोचने वाली बात है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कहां से आएगा, कब तक रिटेल रॉबिनहुड जो है मार्केट को चलाएंगे। दोस्तों, अब जरा मार्केट की बात करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को देख रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पे मूव कर रहा है और हमारा 17,000 का लेवल एक तरीके से लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट काफ़ी नीचे जा सकता है। साथ में मैंने आपको कल बताया था कि अपनी पोजीशंस को बुक कर लीजिए, एक रैली हो सकती है जो इसे लेकर ऊपर चैनल तक जा सकता है। निफ्टी की पोजीशंस हमने कल आपसे कहा था कि क्लोज कर लीजिए और बैंक निफ्टी की मैंने पहले ही आपसे क्लोज करने को कह दिया था। तो अब आगे इसका क्या ट्रेंड है, लेवल्स है, उसके बारे में तो थोड़ा आगे और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए कि इस चैनल को यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करने का उम्मीद है। तो एक तरीके से अगर सिर्फ हम चार्ट को देखें तो हमें क्या बता रहा है कि 17,500 एक तरीके से टॉप है। अच्छा, इससे पहले कि हम दूसरे स्लाइड्स पे जाएं, मैं आपसे एक और चीज़ पे बात करना चाहता हूं कि हमने आपके साथ शेयर किया था कि रिलायंस में एक बड़ी मूवमेंट आने वाली है 2220। इससे ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मार्केट में 10% तक का राइज आ सकता है। अगर आप पुरानी वीडियोस देख रहे हैं तो हमने वो आपके साथ शेयर किया था। अब आज जो है रिलायंस करीब 3% ऊपर है और हमें लगता है कि आपको, अगर आपने शॉर्ट टर्म की पोजीशन बनाई है, इट इज़ टाइम टू एग्जिट। और यहाँ से 1-2% शायद और ऊपर चल जाए, लेकिन हमारे जो एल्गोज हैं उसके हिसाब से ट्रेंड एक तरीके से मैच्योर कर गया है। तो रिलायंस इज एग्जिट नाउ। दोस्तों, ध्यान रहे कि ये एक ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से हम इसके बारे में बात कर रहे थे, इसमें फंडामेंटल्स का कोई हमने जिक्र नहीं किया था। दोस्तों, ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पिछले ट्रेडिंग डे का डेटा था, यानी कि 29 का था और ये आज का है 31 का है।
तो जैसे हमने आपसे कहा था कि 17,000 पे पुट सेलर जो है डट के खड़ा हुआ है और उसने सक्सेसफुली अपने पोस्ट को बचा लिया। अब यहां पर आप देखिए ये 17,000 कल का था और ये 17,000 आज की पोजीशन है। तो अगर हम पुट्स की बात करें तो थोड़े बहुत पुट्स ऐड हुए हैं, और अगर हम कॉल्स की बात करें तो कल के दिन करीब 1.5 करोड़ कॉल्स थे और आज जो वो घटकर 1 करोड़ से कम हो गए, करीब 80 लाख जो है हुए हैं। तो कॉल 17,000 पे कॉल सेलर्स अपनी पोजीशंस को काट रहा है, वो नर्वस हो गया है और पुट सेलर्स वहां पे स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। और यहां पर अगर आप देखिए तो फ्रेश पुट्स की एडिशन हुई है 17,300 तक। तो पुट सेलर अभी भी 17,500 पे जाकर एग्रेसिवली नहीं कर रहा है क्योंकि उसको अभी भी डाउट है। तो अगर इस पैटर्न को हम देखें तो 17,500 पे कॉल सेलर खड़ा हुआ है। तो इसका जो कंक्लूजन ये है कि 17,500 इज द नेक्स्ट लेवल वेयर निफ्टी इज एक्सपेक्टेड टू फेस रेजिस्टेंस। तो हमने चार्ट में देखा कि 17,500 इज द टॉप, ऑप्शन चेन भी 17,500 का टॉप बता रहा है। अब आइए जरा डे वाई ऑप्शन पोजीशंस की एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो ऊपर वाला चार्ट जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं इसमें सिर्फ स्टॉक ऑप्शन है, इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं है, और नीचे वाले में निफ्टी और बैंक निफ्टी सिर्फ है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कॉल सेलर्स जो है स्टॉक ऑप्शंस में हावी रहते हैं, तो उन्होंने भी अपनी पोजीशंस को कट कर दिया है। तो दे आर नर्वस नाउ, दे आर नॉट एडिंग फ्रेश पोजीशंस। थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिनल इंक्रीज होता हुआ दिखा है लेकिन कुछ खास नहीं। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो दोस्तों कल मैंने आपको किस तरीके से बताया था कि यहां तक कॉल सेलर एग्रेसिव था, लेकिन इस एक्सपायरी में जो नेट पोजीशंस हमें दिखी उसमें पुट सेलर एग्रेसिव होता हुआ दिखा, और वही अब यहां पर होता हुआ दिख रहा है। तो पुट सेलर का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन अभी भी कोई खास पुट की पोजीशंस यहां पर बनती हुई नहीं दिख रही है। ऑफ कोर्स पुट सेलर जो है कॉल सेलर से ज्यादा है, लेकिन इतनी भी एग्रेसिवली पुट्स की सेलिंग नहीं हो रही है। तो इस पिक्चर को देखकर हमें यही दिखता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत राइज पॉसिबल है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर हम इस डेटा को सिर्फ देखें, हाँ आगे डेटा की क्या सिचुएशन होती है वो हम तब की बात करेंगे। तो अब आइए थोड़ा ट्रेंड और लेवल्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस वक्त जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो सेल ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अभी तक हमारे एल्गोज ने अपने सिग्नल्स को चेंज नहीं किया है। शॉर्ट टर्म में जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से मैं आप कह रहा हूं कि बाउंस की पॉसिबिलिटी है, बाउंस हो रहा है, बाउंस हमें दिख रहा है, बाउंस शायद एक दिन और हमें देखने को मिल जाए, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो सेल है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो अगर आप 17,500 हमारे लेवल से अभी भी शॉर्ट को होल्ड कर रहे हैं और आज आपने या कल आपने एग्जिट नहीं किया है, तो मेरी सलाह रहेगी प्रॉफिट को प्रिजर्व करने के लिए गेट आउट ऑफ द मार्केट, और हायर लेवल पे दोबारा शॉर्ट्स को क्रिएट किया जा सकता है। दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में मैं लगातार आपको बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी में एक बड़ी मूवमेंट दोनों तरफ होगी। तो पहले ये ऊपर ले जाएगा और फिर वहां से बायर्स को ट्रैप करके नीचे आएगा। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जैसा कि मैं आपको चार्ट पे मैंने दिखाया, ओआई में दिखाया, और हमारे एल्गोस के हिसाब से भी 17,500 इज द टॉप। फिलहाल तो ये टॉप बना हुआ है, इससे ऊपर का वो नहीं दिखा रहा है रेंज। और यहां से अगर प्रिसाइसली मैं आपसे कहूं तो 17,496 ये टॉप दिखा रहा है। और यहां से बनाने के बाद ऑफ कोर्स ये कुछ साइंस नहीं है, 40, 50, 70 पॉइंट आपको ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, और वहां से जो हमें वो इंडिकेशन दे रहा है कि वी आर अबाउट टू सी 15,758 यहां तक की गिरने की पॉसिबिलिटी है। वंस अगेन दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में मार्केट काफी वोलेटाइल रहता है, तो आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखना है, अपने सेफ्टी को देखना है, पहले रिटर्न को बाद में देखना है। डिस्क्लेमर दे देता हूं दोस्तों, मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन इस वक्त नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।